अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। पुराने समय में हमारे देश में लोग पशु पक्षी पालने के बहुत शौकीन हुआ करते थे और उनसे वो अलग अलग तरीके से काम भी लेते थे। जैसे पशुओं से खेती के साथ साथ भाड़ा ढोना, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना तथा सवारी के काम में लाते थे। ऐसे ही पशु पक्षियों को सिखा पढ़ाकर उनके द्वारा संदेश भेजना व गुप्तचर का काम करवाना और उनकी आपस में कुश्ती करवाना तथा लोगों का मनोरंजन करने के काम में भी लिया करते थे। कुछ देशों में तो आज भी लोग पशुओं की लड़ाई करवाकर मनोरंजन करते हैं। ये सभी पशु पक्षी उस समय के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे कि आपने इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही उस समय के राजा हाथी, घोड़े, तोता, कबूतर, बाज एवं अन्य पशु पक्षी अलग अलग उपयोग के लिए पालते थे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत पुराने समय की है। कहानी यह है कि उस समय किसी एक राज्य के राजा पड़ोसी राज्य के अपने मित्र राजा के यहाँ मिलने के लिए गए। जब राजा अपने मित्र से मिलकर वापस चलने लगे तो उनकी नज़र बाज पक्षी के दो नन्हे बच्चों पर पड़ी जो देखने में बहुत ही सुंदर थे और सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब राजा से रहा न गया और उन्होंने उनसे वह बाजों का जोड़ा लेने की इच्छा प्रकट की। मित्र राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप वो दोनों बच्चे उन्हें भेंट कर दिए। अब राजा उन बच्चों को लेकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बाज थोड़े बड़े हुए तो उनको ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है। अब ट्रेनर उन बाजों को मैदान में ले जाकर और उन्हें सिखाया करता। लेकिन जब वह उन दोनों को जैसे ही आसमान में उड़ने का इशारा करता तो उनमें से एक बाज तो ऊपर ऊंचाई पर जाकर उड़ता और कलाबाजियां करता। वहीं दूसरा वाला बाज पास में खड़े वृक्ष की एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। ट्रेनर की लाख कोशिशों के बावजूद वह उस डाली को छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, जहां एक बाज ने तो उड़ने की अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी, वहीं दूसरा वाला उस पेड़ की डाली पर बैठकर आराम फरमाया करता था। ऐसा लगता था कि वह पेड़ की डाली से बांध दिया गया है। अब जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने उस ट्रेनर को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और बाजों के बारे में जानकारी देने को कहा। ट्रेनर ने सारा किस्सा राजा को बता दिया। राजा ने आदेश दिया कि कहीं से भी जाकर दूसरा ट्रेनर ढूंढो, कुछ भी करके दूसरे बाज को भी ट्रेन करो। उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज के बच्चे को ऊंचाई पर उड़ाना सिखाएगा उसे राजा के द्वारा भरपूर इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब किसान भी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बाज को ट्रेनिंग देने की इच्छा जाहिर की। अब ट्रेनर उस किसान को साथ में लेकर उसी मैदान में पहुंच गया जहां वह बाजों को रोज ट्रेनिंग दिया करता था। बाजों का जोड़ा किसान के हवाले करके ट्रेनर वापस चला जाता है। 3-4 दिनों तक किसान ने खूब कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बाज उड़ने के बजाय पेड़ की एक ही डाली पर बार बार जाकर बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया।
अगले दिन सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते समय वह घर से अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गया और वहां पहुंचकर सबसे पहले वह डाली ही काट दी जिस पर वह बाज रोज जाकर बैठ जाया करता था। अब उसने बाजों को उड़ने का इशारा किया। इस बार किसान को चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि दूसरा बाज भी पहले वाले के साथ साथ आसमान में ऊंची उड़ानें भर रहा है। किसान खुशी से दौड़कर उस ट्रेनर के पास गया और दिखाकर बोला कि देखो, दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। ट्रेनर ने आश्चर्य से पूछा, ये तुमने कैसे कर दिया? मैं अपनी पूरी जिंदगी पशु पक्षियों को ट्रेनिंग देता रहा, लेकिन मैं उस बाज को उड़ा नहीं सका और तुमने मात्र 3-4 दिनों में ही ये कर दिखाया। किसान ने कहा कि मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर जाकर वह बार बार बैठ जाया करता था। किसान को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने किसान को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में अगर हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो हमें अपनी आरामदेह जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।